नमस्कार, खमा घनीसा। मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस कॉन्क्लेव की। माइंस एंड मिनरल कॉन्क्लेव 2025 एक्सप्लोरेटिंग ग्रोथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आज जब हम ये कॉन्क्लेव करने वाले हैं तो सबसे पहले प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो रंग रंगीलों रंग में रंगा हुआ है। और जब विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत देखने के लिए आते हैं और अभिभूत भी होते हुए नज़र आते हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान की धरा की कोख की बात की जाए तो उसमें ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जो कि विश्व पटल पर हमें और समृद्धि दे सकते हैं। हालांकि उस पर काम किया जा रहा है और अच्छा लगता है ये जानकर कि मेजर मिनरल्स जो हैं उसमें देश में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। 2016 में जब मेजर मिनरल्स का ऑक्शन हुआ था, उसके लिए एक तरह से एकीकृत या कहें कि इंटीग्रेटेड व्यवस्था शुरू की गई थी, तो देश भर में 500 ऑक्शन किए गए थे, ब्लॉक्स के ऑक्शन हुए थे और उसमें राजस्थान में 20% यानी 103 ब्लॉक्स का आवंटन हुआ था और ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही मिनरल्स, माइनर मिनरल्स की बात करें तो माइनर मिनरल्स में भी राजस्थान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आज चर्चा यही रहेगी कि वो मेजर मिनरल्स हों या फिर माइनर मिनरल्स हों, कैसे चुनौतियां हैं, कैसे हम उससे पार पा सकते हैं, कैसे रोजगार और डेवलप हो सकता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले आपको ये बताते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स में राजस्थान किस तरह से आगे बढ़ रहा है और एवी के माध्यम से मैं एक बार ये आप सभी को दिखाना चाहूंगी। राजस्थान देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है, जहां विविध प्रकार के खनिज बहुतायत में उपलब्ध हैं। यहाँ कुल 22 प्रकार के मेजर मिनरल और 36 प्रकार के माइनर मिनरल पाए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 0.68% हिस्से में खनन गतिविधियां की जाती हैं। इनमें भी लेड, जिंक, वोलेस्टोनाइट, सेलिनाइट, कैल्साइट और जिप्सम का देश में एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। राज्य में मेजर मिनरल की 3021 माइनिंग लीज हैं। राज्य में माइनर मिनरल की 13,831 माइनिंग लीज हैं, जबकि 17,694 क्वारी लाइसेंस धारक हैं। साल 2023-24 के आंकड़ों को आधार माने तो राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP में माइनिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 3.4% रही है। माइनिंग सेक्टर से राज्य के 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। राज्य में माइनिंग के अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के उत्पादन के अवसर भी बढ़ रहे हैं। यहाँ 13 पेट्रोलियम माइनिंग लीज और 14 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं। राज्य में 9 मिलियन मीट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी HPCL के माध्यम से लगाई जा रही है। खनन क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार के लक्ष्य: कुल भूभाग के 0.68% खनन क्षेत्र का विस्तार, 2029-30 तक 1% और 2047 तक 2% विस्तार का लक्ष्य। अभी 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन राज्य में हो रहा है। 2047 तक राज्य में 70 प्रकार के खनिजों के खनन का लक्ष्य। मेजर मिनरल के 50 ब्लॉक्स की पूर्व स्वीकृति के साथ ऑक्शन का लक्ष्य। 2029-30 तक प्रदेश के 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। GDP में 3.4% के मौजूदा योगदान को बढ़ाने का लक्ष्य। 2029-30 तक 5%, 2047 तक 8% करने का लक्ष्य। खनन क्षेत्र से राज्य सरकार के राजस्व को साल 2047 तक 1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य। प्रीशियस, स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन और ऑक्शन एप्लीकेंट्स को मदद करने के लिए क्षेत्र लैंड बैंक घोषित किए जाएंगे। फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन, खदानों का समयबद्ध संचालन शुरू करने पर जोर।
खनन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की पहल। खनिजों की खोज में केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप निजी भागीदारी बढ़ेगी। केंद्र के सहयोग से अधिक पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो नई खनिज नीति 2024 और एमसेंड नीति 2024 जारी की है, उनमें आमजन को राहत देने पर भी फोकस किया गया है। नई खनिज नीति में बजरी के नियमन को लेकर कवायद की गई है। इसमें बजरी के अधिक से अधिक ब्लॉक की नीलामी की जा रही है। बजरी को लेकर विभाग द्वारा एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिससे बजरी निर्माता से आमजन सीधे बजरी खरीद सकेंगे। इस प्रक्रिया से अवैध बजरी खनन पर रोक लगेगी। अलग अलग नामों से स्वीकृत रियायतों मंशा पत्रों का एकीकरण होगा। निर्माण कार्यों में उपयोगी खनिज मुर्रम के भी परमिट दिए जाएंगे। पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन को बेहतर किया जाएगा। अवैध खनन रोकने को खनन पट्टों और वे ब्रिजों की जियो फेंसिंग की जाएगी। RFID इनेबल्ड चेक पोस्ट का किया जाएगा उपयोग। अवैध परिवहन रोकने को GPS आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए DMFT CSR फंड से होंगे कार्य। जीरो वेस्ट माइनिंग के लिए अप्रधान खनिज के नियमों में संशोधन होंगे। ई-वे बिल को लेकर वर्तमान ETP व्यवस्था को समाप्त करना संभव। राज्य सरकार ने नदियों में बजरी खनन को सीमित करने की दिशा में एमसेंड को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इसके तहत अब राज्य के निर्माण कार्यों में अगले 5 साल में बजरी के आधे विकल्प के रूप में एमसेंड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य सरकार से वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों में अभी 25% एमसेंड का उपयोग करना जरूरी है। साल 2028-29 तक इसे बढ़ाकर 50% किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रयास कितने कारगर हैं? क्या वाकई इनसे खनन पट्टा धारक लाभान्वित हो रहे हैं? खान विभाग के अफसरों और विशेषज्ञों की नज़र में राजस्थान में खनिज सेक्टर में क्या हैं अपॉर्चुनिटीज और क्या हैं चैलेंजेस? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जी राजस्थान लेकर आया है ये विशेष कार्यक्रम माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025, एक्सीलरेटिंग ग्रोथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये तो आप समझ गए होंगे सभी लोग कि किस तरह से ये जो कार्यक्रम है, कॉन्क्लेव है, वो हो रहा है। और उद्योग का दर्जा देने की भी बात हो रही थी, तो आज उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। एमसेंड नीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। 2024 में जो नीति लाई गई है उसको लेकर भी चर्चा होगी। और सबसे पहले अब, क्योंकि देखिए, जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम विधिवत तरीके से शुरुआत होता है तो दीप प्रज्वलन के साथ ही होता है। तो मैं आशीष दवे सर, जी राजस्थान और जी 24 घंटा के चैनल हेड आशीष दवे सर से अनुरोध करूंगी कि हमारे स्पेशल गेस्ट दीपक तंवर जी को, स्पेशल गेस्ट माइंस एंड जियोलॉजी के डायरेक्टर दीपक तंवर जी को मंच पर लेकर पधारें और दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन जो ये कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि ये कार्यक्रम अपनी सकारात्मकता प्राप्त करेगा। और आज जो हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो जिस कार्य के लिए मौजूद तो जो हम चाहते हैं कि एक सफल चर्चा हो, तो वही चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे भी। और सर से अनुरोध है, आशीष सर, दीपक तंवर सर को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें। सर, आप यहाँ पर पधारे हैं इस कार्यक्रम के लिए, इस कॉन्क्लेव के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट ज़रूर सुनाई दे, क्योंकि आज जब इस कार्यक्रम में हम सब मौजूद हैं तो इस कार्यक्रम में यंगस्टर ज़रूर मौजूद हैं। तो वो यंगस्टर से उम्मीद है कि वो